चलो स्टार्ट करा जाए। कोई डाउट तो नहीं है ना किसी का? चलो स्टार्ट करें। चलो देखो, आ जाओ भाई। देखो, अगर हमसे कोई पूछे कि बताओ कि इंग्लिश में वो कौन सा टॉपिक है जिसमें एक्यूरेसी केवल प्रैक्टिस करने से ठीक हो सकती है, तो वो है कौन सा? प्रेपोजिशन। जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो रहोगे, उतना आंसर आपका एग्जैक्ट आएगा। क्योंकि कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे हम लोग एक से ज्यादा प्रेपोजिशन का यूज कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो हम लोग चलते हैं, कोशिश रहेगी कि कोई कंफ्यूजन ना बने, इसलिए सारी चीजें हमने अलग अलग डिफाइन कर रखी हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले। यहाँ पे देखो, प्रेपोजिशन क्या है? तो दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड बिफोर एनी नाउन या प्रोनाउन टू शो द पोजीशन विद अदर वर्ड्स ऑफ सेंटेंस। यानी पोजीशन को जो बताए, पोजीशन मतलब कि ऊपर है, नीचे है, अंदर है, बाहर है, भीतर है, ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं? पोजीशन। इसकी पोजीशन कहाँ कहाँ हो सकती है? तो आप ध्यान रखना कि इधर भी नाउन है और इधर भी हमारा क्या है? नाउन। तो इधर भी नाउन है और इधर भी हमारा क्या है? नाउन। और बीच में आ सकती है आपकी कौन? प्रेपोजिशन। तो इधर भी नाउन, इधर भी नाउन, बीच में कौन आ जाएगी? प्रेपोजिशन। जैसे देयर इज अ काउ इन द फील्ड। काउ जो है वो हमारा क्या है? एक नाउन है। यहाँ पे फील्ड जो है वो भी हमारा क्या है? नाउन। बीच में प्रेपोजिशन है जिसका नाम क्या है? इन। यहाँ पे आओ, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन प्लस क्या है? नाउन। जैसे ही जम्प्ड ऑफ द कार। कार क्या है? हमारा नाउन है। जम्प्ड क्या है? वर्ब है। बीच में कौन आया है? प्रेपोजिशन, ऑफ आया है। यहाँ पे एडजेक्टिव के बाद प्रेपोजिशन के बाद क्या हो सकता है? नाउन। यहाँ पे देखो, कॉफी इज प्रेफरेबल टू टी। तो टी क्या है? नाउन। और जबकि प्रेफरेबल जो है वो हमारा क्या है? एक एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव और नाउन के बीच में भी आती है क्या? प्रेपोजिशन। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन कौन है? टू है। यहाँ पे देखो, इधर भी वर्ब है लेकिन इस तरफ क्या है? प्रोनाउन। बीच में क्या है? प्रपोजिशन। कॉफी इज प्रेफरेबल टू टी। तो जो टी है वो भी हमारा क्या है? प्रोनाउन है। तो यहाँ पे देखोगे कि ये जो हमारा प्रेफरेबल है ये क्या है? हमारा गड़बड़ है। चलो कोई ना, इस पर रोको भी। नेक्स्ट आ जाओ, इस पे आओ। काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन। तो पहली है बेसिक प्रेपोजिशन, फिर है फिक्स्ड प्रेपोजिशन। ईडियम्स के साथ जो प्रेपोजिशन आती हैं वो सारी क्या होती हैं? फिक्स्ड प्रेपोजिशन, उनमें कोई भी चेंज नहीं होता। दूसरा क्या है? ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन। कई जगह ऐसी है जहां हम प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है? तो वो आपकी इसमें आएंगी। सबसे पहले बेसिक प्रेपोजिशन पे अगर हम चलें, तो सबसे पहले है प्रेपोजिशन कौन सी है? एट। एट कहाँ कहाँ आएगी? तो हमेशा ध्यान रखना कि एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, एट 10 o'clock, एट 12 o'clock, ये सारे तो ये हमारी क्या कहलाएंगे? एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम। मील टाइम यानी कि एट डिनर, एट लंच, ये सारे के सारे क्या है? मील टाइम है। एट ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पे भी हम किसका यूज करेंगे? एट का। फेस्टिवल के टाइम पे भी हम किसका यूज करेंगे? एट का। एट होली, एट दीपावली, एट क्रिसमस, तो यहाँ भी किसका यूज करेंगे? एट का। यहाँ पे देखो एज के, तो एज, एज में एट 18,
एट द एज ऑफ 18, ऐसे करके हम यूज करेंगे किसका, एट का। यहाँ पे देखो पोजीशन, रैंक, ऑर्डर, एट फर्स्ट रैंक, एट सेकंड रैंक, एट थर्ड रैंक, तो वहां भी किसका यूज करेंगे, एट का। यहाँ पे देखो प्राइस, रेट या स्पीड, एट द रेट ऑफ 10 रुपी पर केजी, एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो यहाँ पे प्राइस भी आ जाएगा, रेट भी आ जाएगी, एट दी 6% पर एनम, तो क्या आ जाएगी हमारी, रेट। तो यहाँ पे प्राइस बताने के लिए, रेट बताने के लिए, स्पीड बताने के लिए भी किसका यूज करते हैं हम लोग, एट का। प्लेस जो है यहाँ भी, अब देखो प्लेस दो तरीके का होता है, एक होता है आपका स्मॉल प्लेस और एक होता है आपका बिग प्लेस। जहां स्मॉल प्लेस होता है वहां हम यूज करते हैं किसका, एट का, और जहां बिग प्लेस होता है वहां हम यूज करते हैं किसका, इनका। जैसे कि आई लिव एट कृष्णा नगर, कृष्णा नगर, नगर इन लखनऊ। अब देखो कृष्णा नगर और लखनऊ में छोटा कौन है, कृष्णा नगर, के लिए हम क्या लगाएंगे, एट। बड़ा कौन है, लखनऊ, लखनऊ के लिए क्या लगाओगे, इन। तो यहाँ पे भी हम यूज करते हैं प्लेस के लिए किसका, एट का। यहाँ पे देखो लाफ, स्माइल, लुक, एम, ग्रोल, साउथ, ये किसी एक को, जैसे कि हम जो है किसी एक की तरफ जो है, जैसे अभी हम हंस रहे हैं तो अभी प्रेपोजिशन की कोई जरूरत नहीं, हम इंद्रजीत पर हंस रहे हैं, तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा क्या, एट। जब भी किसी डायरेक्शन को तुम क्या कर दोगे, पॉइंट कर दोगे, तो वहां पे तुम यूज करोगे किसका, एट का। तो यहाँ पे लग जाएगा एट लाफ, एट स्माइल, एट लुक, एट एम, एट ग्रोल, एट क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल में ये बात ज्यादा समझ आएगी, देखो आई डोंट लाइक वॉकिंग एलोन। अब देखो कहाँ लगाओगे, तो वॉकिंग एलोन, अब कहाँ, इन द स्ट्रीट एट मिडनाइट। यहाँ पे देखो द फंक्शन विल बी हेल्ड एट 7 o'clock, पॉइंट ऑफ टाइम है। ही यूजली ड्राइव्स, स्पीड है, तो क्या लगाओगे यहाँ पे, एट। यहाँ पे देखो अ वुमेन एट द डोर, एट द डोर वॉज सेलिंग वेजिटेबल, दे अराइव्ड लेट एट द एयरपोर्ट, एट द एयरपोर्ट इन इंदौर एट 5:55 AM। क्लियर बात। यहाँ पे देखो ये एयरपोर्ट है तो इसके लिए क्या लगाओगे, एट। ये सिटी है, बिग सिटी है तो क्या लगाओगे, इन। ये टाइम है तो यहाँ पे क्या लगाओगे, एट। नेक्स्ट अच्छा, आई ऑलवेज लाइक टू लीव माई डेस्क क्लियर, क्लियर एट द एंड ऑफ द डे, तो यहाँ पे किसका यूज करोगे, एट का। किसका यूज करोगे, एट का। यहाँ पे देखो फाइटर प्लेन्स फ्लाई एट अ ग्रेट स्पीड, स्पीड है तो आप क्या यूज करोगे, एट। यहाँ पे देखो वी हैव वेटेड एट द स्टेशन, एट द स्टेशन। अब यहाँ पे क्या लगाओगे, एट 10 मिनट्स नहीं होगा, ये क्या है, ड्यूरेशन है, और जब भी टाइम की ड्यूरेशन होती है तो वहां पे यूज करते हैं किसका, फॉर का। तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा क्या, एट आएगा। यहाँ पे देखो द माउस लुक्ड एट द चीज ग्रीडली। नेक्स्ट देखो वी आर प्लीज्ड टू ऑफर इट यू एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, प्राइस है तब भी किसका यूज करोगे, एट का। किसका यूज करोगे, एट का। यहाँ पे देखो ही एम्ड एट, तो यहाँ भी एम्ड के साथ क्या आएगा, एट आएगा। यहाँ पे सी इज बिजी, बिजी। अब देखो यहाँ पे क्या लगाओगे, बिजी एट लगाओगे, एट नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, इन द मोमेंट। क्या लगेगा, इन द, he is busy in the moment। यहाँ पे देखो द पोस्टमैन वॉज स्टैंडिंग एट द डोर स्टेप, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, एट लगाओगे। यहाँ पे देखो द गेस्ट वर वेटिंग, वेटिंग, अब यहाँ पे हो जाएगा क्या, एट द टेबल, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, एट लगाओ। क्लियर बात। आप प्रेपोजिशन के 1000 रूल लगा लेना, लेकिन प्रेपोजिशन जो है आपका 100% करेक्ट तभी हो सकता है जब आपने ज्यादा से ज्यादा इसकी क्या करी, प्रैक्टिस करी। क्लियर है बात। आपको देखो जहां एट लग सकता है वहां लगेगा, ऑन भी लग जाएगा, ठीक। कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। जैसे टाइम कोई लेके है कि टाइम के साथ क्या लगाते हैं, एट। अब टाइम के साथ वाई भी लगाते हैं, एट भी लगाते हैं, और यहाँ पे जो है फॉर भी लगाते हैं, तो तीनों ही लग जाता है। अब अगर ये तुम रट के बैठोगे कि टाइम के साथ एट लगा देते हैं तो फिर गलत हो जाएगा। समझ गए बात। चलो नेक्स्ट आ जाओ, इस पे आ जाओ। अगली प्रेपोजिशन क्या है हमारी, इन। इनकी बात करें तो इन किसके लिए, सीजन के लिए, इन विंटर, इन समर, है ना। इनके लिए क्या लगाओगे, इन लगाओगे। ईयर इन 2002, इन 1998, है ना, इन 1987, इन 1947। ईयर जब भी आएगा तो क्या लगाओगे आप, तो लगाओगे क्या, इन। मंथ आ जाएगा इन दिसंबर, इन जनवरी, इन फरवरी, यहाँ भी क्या लगाओगे, इन।
सेंचुरी आ जाएगी, इन 10th सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी, यहाँ पे क्या लगाओगे इन। यहाँ देखो इनसाइड समथिंग, जब कोई चीज अंदर होती है तो उसके लिए भी हम क्या लगाते हैं इन। प्लेस है अगर तो वो भी क्या लगाओगे इन। अभी बताया था कि एड्रेस में दो प्लेस आएंगे, एक तुम्हारे मोहल्ले का नाम, एक तुम्हारे शहर का नाम। तो जो मोहल्ला है वो क्या है छोटा, शहर कैसा है बड़ा, तो मोहल्ले के लिए किसका यूज करते हैं एट का, और शहर के लिए किसका यूज करेंगे, तो यूज करेंगे किसका इनका। तो हम यूज करेंगे, और यूज किसका करेंगे इनका करेंगे। तो देखो अच्छा एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे देखो इन 1932, तो यहाँ पे कौन आएगा इन 1932 अ ग्रेट फायर ब्रोक आउट इन लंदन, इन लंदन, यहाँ पे भी क्या आएगा इन। नेक्स्ट आता ही लिव्स, अब देखो बाबर कुआं एक छोटा प्लेस है, ये कहाँ है लखनऊ में, तो लखनऊ बड़ा प्लेस है तो क्या लगाओगे इन, और ये छोटा प्लेस है तो क्या लगाओगे एट। तो करेक्ट होगा क्या, ही लिव्स एट बाबर कुआं इन लंदन, इन लखनऊ। नेक्स्ट देखो बी हैव बीन लिविंग, लिविंग, अब लिविंग इन इंडिया, अब यहाँ पे किसका यूज करोगे सिंस, तो यहाँ पे यूज करोगे सिंस का। अब तुमने यही रट के बैठे हो कि जब भी ईयर आएगा तो हम इन लगाएंगे, तो यहाँ पे इन लगा दोगे क्या हो जाएगा गलत, ठीक है। तो हम ईयर के लिए किसका यूज भी करते हैं सिंस का भी करते हैं, तो हो जाएगा क्या सिंस हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ द सीप आर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो इनसाइड समथिंग तो हम लगाएंगे क्या इन लगाएंगे। यहाँ पे देखो द बॉस डिड नॉट पनिश हिम फॉर कमिंग लेट, ही मस्ट बी इन हिज गुड बुक्स, इन हिज गुड बुक्स, ठीक है। तो यहाँ पे किसका यूज करोगे इनका। नेक्स्ट देखो डू यू टेक प्राइड, प्राइड यहाँ भी किसका यूज करोगे इनका, प्राइड इन योर अपीयरेंस। यहाँ पे देखो आई एम विट वीक, वीक इन क्या होगा साइंस, इन साइंस सब्जेक्ट, एंड आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव। नेक्स्ट देखो अर्लियर पीपल वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम, ये लगा ही रखा है तो यहाँ भी क्या होगा इन क्विंग अप टू पे बिल्स, ठीक है। नेक्स्ट आ अगली प्रपोजिशन कौन सी है आपकी ऑन है, कौन सी प्रपोजिशन है ऑन। यहाँ पे देखो डे है तो इसके लिए क्या लगाओगे, तो ऑन लगाओगे, ठीक है, ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन थर्सडे ऐसे करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि डे के लिए जैसे हमने लिखा ऑन मंडे, तो मंडे के साथ क्या लगाओगे ऑन, ठीक। हमने कहा कि ऑन ट्यूसडे तो इसके साथ भी क्या लगाओगे ट्यूसडे। ये वाली बातें क्या है हमारी करेक्ट है, लेकिन अगर इनके साथ हम जोड़ दें, लास्ट जोड़ दें, या फिर नेक्स्ट जोड़ दें, या फिर एवरी जोड़ दें, क्या जोड़ दें एवरी। अब इसके बाद आया नेम ऑफ डे, नेम ऑफ डे, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर ऐसा है तो अब इसके आगे हम प्रेपोजिशन ऑन का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मंडे लिखा ना, हम सिर्फ इतना कर दें लास्ट मंडे, तो अब जो है इसके साथ तुमने अगर अब ऑन लगाया तो ये बात हो जाएगी क्या, हम लिख दें क्या कि नेक्स्ट फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे, और अब हमने इसके आगे लगा दिया क्या ऑन, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी गलत। हमने लिख दिया एवरी सैटरडे, एवरी सैटरडे, तो एवरी सैटरडे, तो ध्यान रखना एवरी सैटरडे ठीक है, लेकिन अगर तुमने इसके आगे ऑन लगा दिया तो बात क्या होगी गलत, तो ये वाली बात ध्यान रखना। डेट जो है कोई भी डेट हो, ऑन 12 जनवरी, ऑन 5 फरवरी, जो भी है। फ्लोर है ऑन द सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, कुछ भी हो सकता है। सर्टेन साइड ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन द राइट साइड, कुछ भी हो सकता है। एक्चुअल कॉन्टेक्ट विद ऑब्जेक्ट ऑन द टेबल, ऑन द बोर्ड, है ना, ऑन द हेड, ये सब चीजें। नेक्स्ट देखो इंडिकेट अ डिवाइस और मशीन, तो डिवाइस या मशीन, अभी एग्जांपल आएगा। इंडिकेट अ पार्ट ऑफ बॉडी, है ना, तो ऑन द हेड, ये क्या है हमारा पार्ट ऑफ बॉडी है। इंडिकेट अ स्टेट ऑफ समथिंग, ऑन फायर, है ना, आग लग गई कभी तो वहां पे क्या लगाते हैं ऑन फायर, फायर क्या है एक स्टेट है, तो यहाँ भी हम किसका यूज करेंगे ऑन का। एग्जाम्पल में चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। देखो अच्छा ओमिशन ऑफ, ओमिशन का मतलब होता है कि नहीं लगाएंगे, ठीक है, नहीं लगाएंगे किसको ऑन को, कहाँ, तो जब भी लास्ट एवरी नेक्स्ट आ जाए किसके आगे नेम ऑफ डे के आगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है सी केम ऑन सैटरडे, तो ये वाली बात कैसी सही, ये लिखा है सी केम ऑन लास्ट सैटरडे, तो ये वाली बात कैसी है गलत, यहाँ ऑन नहीं होना चाहिए। सी कम्स ऑन एवरी सैटरडे, ऑन नहीं होना चाहिए, गलत है ये। सी विल कम ऑन नेक्स्ट, नेक्स्ट आ गया तो ऑन नहीं होना चाहिए, गलत है। सी विल कम ऑन सैटरडे नेक्स्ट, ये वाली बात भी क्या है गलत, क्लियर है बात। अब देखो एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो ही गोज टू ऑफिस ऑन फुट, ऑन फुट, तो यहाँ पे क्या लगाओगे ऑन फुट, क्लियर बात। नेक्स्ट देखो अवर टर्म्स एंड कंडीशन आर प्रिंटेड ऑन अवर इनवॉइस, तो यहाँ भी किसका यूज करोगे ऑन का। देयर हाउस इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पार्क,
तो साइड लेफ्ट साइड, तो ये भी हमारा क्या होगा, ऑन लगेगा। सी विल कम, कम ऑन, ऑन 14th फ्लोर, तो ये हमारा 14 अक्टूबर, तो हम के सी विल कम ऑन 14th अक्टूबर, ठीक है, या अक्टूबर 14th अक्टूबर लिख लो या अक्टूबर 14th, दोनों ही हमारे क्या होते हैं, करेक्ट होते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, माई सन टर्न्ड अ ईयर ओल्डर ऑन हिज वर्थ, और यहाँ पे भी क्या आएगा, ऑन मार्च 14th। नेक्स्ट, ही इज ऑलमोस्ट डाइंग, आई एम अफ्रेड, ही इज ऑन, तो ही इज ऑन हिज लास्ट लेग, लास्ट लेग का मतलब होता है अंतिम समय में अपने। नेक्स्ट आता द फिल्म थ्री इडियट्स वाज बेस्ड ऑन, तो बेस्ड ऑन एन इंजीनियर्स लाइफ एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट आ वी आर गिविंग हिम अ सरप्राइज पार्टी ऑन हिज बर्थडे, तो इन सारी जगह पे हम किसका यूज करेंगे, ऑन का, किसका यूज करेंगे, ऑन। क्लियर, खत्म हो गया। चलो रिवाइज कर दो, याद कर दो, रिवाइज कर। सबसे पहले इसको याद करो, सबसे पहले कौन है हमारा, एट को याद कर लो। एट में कितने लोग हैं, 8 लोग। पहले कौन है, एग्जैक्ट। देखो प्रेपोजिशन जो है आपके जो फिक्स हैं वो तो याद ही होने चाहिए, और जो बचे हुए हैं वो आपकी प्रैक्टिस से आ जाएंगे, सेंस से आ जाएंगे, वो कहीं ना कहीं आपने वो सेंस मैच करेगा, उससे हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो ये है इन सबको तुम्हें पता होना चाहिए डायरेक्ट। जैसे कि अगर हम कहें कि पोजीशन एट है, कहाँ पे लगाओगे, तो जब भी कभी भी ऐसा हो कि एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, तो हम किसका यूज करेंगे, तो यूज करेंगे किसका, एट का। मील टाइम है तब भी, क्यों हमारी बात करो, मील टाइम, देखो मील टाइम है तब भी किसका यूज करोगे, एट का। तीसरा है क्या, फेस्टिवल, तब भी किसका यूज करोगे, एट। हंस रहा है, देखो क्यों हंस रहा हो, तो तुमको क्या लगता है, नहीं मान सकते, ऐसा नहीं है, चेक भी कर सकते हैं, बचा के रखना अपना। देखो इधर, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, दूसरा क्या है, मील टाइम, तीसरा क्या है, कुछ लोग तो दहशत में आ गए, नहीं देखेंगे, वो बस ऐसे ही बोल देते हैं, क्यों ही हम किसी का फोन देखेंगे, है ना, नहीं देखेंगे। क्या चीज, अच्छा एक बार देख लिए थे, हाँ एक बार देख लिया हमने। अच्छा देख उसका लिया ना, जैसे कोई जान पहचान वाला है, ठीक है, तो पता है कि भाई बुरा नहीं मानेगा, तो उसका हमने देख लिया, लेकिन वो जान पहचान वाला नहीं था, ठीक। अच्छा उसकी फिर हमने हिस्ट्री देखी, हाँ, और जो खतरनाक हिस्ट्री है ना, बाद में कहेंगे कि भाई सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि सरकार वैकेंसी नहीं देती। अब सरकार को ये नहीं पता कि तुम हिस्ट्री में क्या क्या देखते हो, तुम्हारे फोन की हिस्ट्री में जो भरा पड़ा है उससे सिलेक्शन क्या, मोदी जी जो है 50 करोड़ नौकरी देते हैं, तब भी तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी। पढ़ाई की एक चीज नहीं, गाना भी भाई सुनता था भोजपुरी वाले, ठीक है, ये सब उसके फोन में था, है ना। उसके फोन में एक भी ऐसा ऐप नहीं है जो पढ़ाई से रिलेटेड हो, ठीक, पता नहीं क्या क्या उसने डाउनलोड कर रखा है। तो ऐसी स्थिति थी, फिर उससे तब से वो लड़का आया ही नहीं, ठीक है। तो ये हो जाता है, एट रैंडम अगर किसी का फोन चेक कर लिया जाए, किसी का भी एट रैंडम चेक कर लिया जाए, ठीक है, करना तो नहीं चाहिए, करते भी नहीं है, वो कुछ किया था, है ना, वो कुछ, हाँ कुछ शरारत वरारत कर रहा था, एक बार इग्नोर करा, 2 बार करा, 3 बार करा, उससे जब कहा तो वो मानने को तैयार नहीं, कह रहे कि हम ऐसी गलती करते ही नहीं। अच्छा, हर कोई सोचता है कि फोन थोड़ी ना कोई देख लेगा, हर कोई सोचता है ना, ठीक, तो वो इसी चक्कर में था, तो हमने उसका फोन देख लिया, फिर तब से वो जो है सुधर गया, क्या हुआ पता नहीं, आया नहीं, ये बात पक्की है, तब से आया ही नहीं वो। देखो इधर तुम लोगों में जैसे क्या है कि जैसे एक बार मना किए, 2 बार मना किए, 3 बार मना किए, वैसे तो तुम सारे लोग बढ़िया हो, डिसिप्लिन हो, वो थोड़ा आउट ऑफ कंट्री था, ठीक है, मतलब कि उसकी हरकतें ठीक नहीं थी, ये था। तुम लोग क्या है कि एक बार समझा दिए, मान लिए। इन केस कभी किसी के साथ ऐसा हो जाए, जैसे कोई फोन चला रहा है, ठीक है, हमने एक बार मना किया, ठीक, हम जैसे इधर देखे फिर से शुरू। अच्छा ये है दिक्कत, बच्चे की ये लगता है कि हम इधर देखते हैं तो दिखता नहीं है, इधर देखते हैं तो ज्यादा दिखता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है तुम्हारा रिफ्लेक्शन आता है इसमें, और जब देखना होता है तो हम इसको जो है ब्लैक कर लेते हैं, तो ब्लैक पे ज्यादा रिफ्लेक्शन आता है, और देख के फिर से व्हाइट कर देते हैं, ठीक है। तो तो इसमें रिफ्लेक्शन आता है, ठीक, अब उसको लग रहा है कि देख नहीं रहे हैं, ठीक, तो ऐसे कई दफा होता है कि चलो भाई इग्नोर करो, तो पहले तो ये रहता है कि इग्नोर करो, कोई ज्यादा वो नहीं करते हैं, लेकिन कई दफा होता है आदमी पता नहीं किस मूड में हो, है ना, 4 बातें, 50 चीजें, 60 चीजें मैनेज करनी, कहीं का डिस्टरबेंस इधर चल रहा है और तुमने उसमें हरकत कर दी,
अब वो उधर का डिस्टरबेंस निपट जाना कहाँ, तुम्हारे ऊपर। ठीक है, तो उसको मना किए। अब जैसे तुम ही हो, कोई फोन चला रहा है, एक बार मना किए, मान जाओ, क्लास के बाद चला लेना, ठीक है। 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, बार बार फोन चला रहे हो, तो 5वीं बार तय बात है कि तुम फिर फोन नहीं चलाओगे। तुम्हारा फोन जो है हम पूछ लेंगे। मैं मे आई हेल्प यू ठीक है, तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। अब देखो आरती कितनी बार उठ सकी है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, आई थिंक इसकी 5वीं बार था ये, मैं काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो अब ये ज्यादा हो गया ना। और अच्छा, बच्चे से पूछो तो आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं, जैसे कोई बच्चा भी उठता है क्या भी होता है। अब कितना रियल, हम तो रियली मानते हैं कि ऐसा ही होता है। तो जब भी कोई बच्चा फोन के लिए बार बार उठता है तो उससे पूछो किसका फोन है, तो पक्की बात है यार, लड़का होगा तो मम्मी का, और अगर लड़की है तो वो पापा का होता है। ठीक है, और एक्चुअल में होता ही है। ठीक है, लड़के की चिंता ज्यादा रहती है किसको, मम्मी को, और लड़कियों की चिंता ज्यादा किसको रहती है, पापा को। अब लड़के तो इस कंडीशन में आ गए कि दोनों की, इनकी चिंता तो होती ही नहीं है। ठीक है, गर्ल्स का आजकल जो है क्रेज बढ़ रहा है। ठीक, फैमिली में पहले पहले के बाप क्या होते थे कि वो लड़कों को ज्यादा मानते थे। ठीक, अब ये चीजें बदल गई हैं। अब जो है, एकता भाई, इक्वलिटी की बात कर रहे थे ना तुम, तो जितना लड़कियों को मानना चाहिए उतना ही किसको मानना चाहिए, लड़कों को। इक्वलिटी नहीं, या तख्ता पलट हो गया है। ठीक है, लड़कियों की डिमांड हो गई 100%, लड़के के साथ तो ऐसा बिहेव किया जाता है आजकल की जो है कि जैसे कि घूरे से उठा लाया हो इनको, कि कोई वैल्यू नहीं बची, सब एकदम खत्म हो गया है। तुम्हारे साथ क्या ऐसा नहीं है, होता है? कितनी सिस्टर्स हैं? एक चलो आ जाओ, इधर आ जाओ, कहाँ पे हम लोग चलो इसको अपना रिवाइज कर दो, मैं फाइल डालता हूँ। देखो हमने सीट तुमको पहले से दे दी है इसीलिए। ठीक है, इसको जो है अटेम्प्ट करना, अभी चाहो तो अभी अटेम्प्ट कर सकते हो, बाकी पोजीशन अभी चलेगी, 2 क्लासें और चलेंगी इसमें। चैप्टर का नेम भी मेंशन कर दिया करें। अच्छा ठीक है, प्रेपोजिशन, क्लास नंबर भी मेंशन कर दें। देखो भाई आ गई पीडीएफ, अब तीनों पीडीएफ अपना ओपन करके देख लो।